Good morning, students. Today, in BA Part Second, Paper Second, we are studying our essays, and the next essay which we are going to read today, जिस ऐसे के वो हम आज पढ़ने वाले हैं, उसका टाइटल है ऑन गोइंग ऑन अ जर्नी। विलियम हैज़लिट का ये ऐसे है, और इस ऐसे में उन्होंने उन सारे फीचर्स को लिया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जब आप जर्नी पर जाते हैं। बेसिकली वो इस बात में फेवर में है कि जब हम किसी जर्नी पर या किसी ट्रैवल को एंजॉय करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होता है कि हम ऑल अलोन हो, तभी हम उन सारी चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेकार की बातों में हमारा ध्यान जो है उन चीज़ों पर, उन डिटेल्स पर नहीं जाता जिसको इन्जॉय करने के लिए हमारा अकेला होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो ऑन गोइंग अ जर्नी इज़ अ मास्टरपीस ऐसे ऑन द एडवेंचर ऑफ ट्रैवल एंड पर्क्स ऑफ ट्रैवलिंग अलोन, है ना। ये आपको बहुत बड़ा पर्क दे रहा है, यानी आपके लिए एक विशेषाधिकार है कि इफ़ यू आर प्रिविलेज्ड इनफ, है ना, आपको अकेला घूमने का मौका मिला है तो ये आपके लिए एक पर्क है ना, एक एक्स्ट्रा सैलरी है। ठीक है। राइटर बिगिंस विद प्रेज ऑफ अ जर्नी, ही एक्सप्रेसेस डिलाइट इन जर्निंग अलोन विद नेचर बीइंग हिज ओनली कंपेनियन। वो कहता है कि बहुत इन्जॉयमेंट होता है कि नेचर ही आपका अकेला साथी है और आप उस प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। ही हेट्स बीइंग इन द कंपनी ऑफ फेलो ट्रैवलर्स हु लाइक टू चैट एंड वरी अबाउट द वर्ल्ड व्हेन दे ट्रैवल। क्योंकि फेलो ट्रैवलर्स क्या करेंगे, अननेसेसरीली पहले तो चैट करते रहेंगे, है ना, गप्पे मारते रहेंगे, और फिर वो आपको सांसारिक परेशानियों के बारे में डिस्कस कर करके परेशान करेंगे। एंड ही लव्स इज सॉलिट्यूड एंड फ्रीडम। बेसिक थिंग इज कि हैज़लिट जो है वो अपनी फ्रीडम से बहुत पसंद है, अपनी स्वतंत्रता पसंद है, और वो फ्री रहना चाहता है और सॉलिट्यूड को, एकाकीपन को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहता है। अ जर्नी शुड बी लिबरेटिंग वन सेल्फ फ्रॉम द एवरीडे वर्ल्ड एंड इट्स कंसर्न्स। To remove oneself from the prison of company and anxieties, one must become connected to nature. अब बेसिक थिंग क्या है कि जर्नी कैसे होनी चाहिए जिससे आप लिबरेटेड फील करो, एकदम मुक्त, आज़ाद, हर रोज़ की परेशानियाँ, किटकिट, कंसर्न्स, चिंताओं से मुक्त। फिर वो कह रहा है आप कंपनी, कंपनी मतलब लोगों के साथ से, उस प्रिजन से, उस जेल से भी मुक्त हो। किसी प्रकार की कोई एंग्जाइटीज़, कोई कंसर्न्स, कोई परेशानियाँ, कोई चिंताएं नहीं हैं, और ऐसे में ही आप नेचर से कनेक्ट हो सकते हो, नेचर के साथ अपना संबंध बना सकते हो। द ओनली वे टू अचीव सच अ यूनियन इज़ थ्रू कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट। जब आप सोचना, समझना, ध्यान करना बंद कर देते हो, सिर्फ आपकी आइज़ जो है वो नेचर को निहार रही हैं, उसी को आप पी रहे हो, उसी को देख रहे हो, उसी को ग्रहण कर रहे हो, लाइक दैट। A journey should be liberating oneself from the everyday world and its concerns to remove oneself from the prison of company and anxieties. ठीक है। तो he claims that when we are with others we should completely devote our attention to them and retain their thoughts and opinions, है ना। क्योंकि उसका कहना है कि जब आप कंपनी में हैं, लोगों के साथ हैं, तो नेचुरली आपको उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उनके थॉट्स और ओपिनियंस को एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन जब हम अकेले हैं, व्हेन वी आर अलोन एंड ट्रैवलिंग, वी शुड नॉट जस्ट कंसंट्रेट ऑन आवर ओन थॉट्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन देम, है ना। उसका चिंतन कीजिए अपने आप पर। वी कैन नाइदर बी अलोन और टुगेदर, नॉट बोथ एट द सेम टाइम, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हैज़लिट ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही है। तो दो ही स्थितियाँ हो सकती हैं हमारे जीवन में, या तो हम अकेले हैं या हम किसी के साथ हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। वी कैनॉट टॉक एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम टाइम। किसी चीज़ पर चिंतन करना और बात करना, दोनों काम हम एक साथ नहीं कर सकते। वी कैनॉट कन्वर्स एंड हैव इंटरनल थॉट्स एट द सेम टाइम। हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे दिमाग में अंदर से, हमारे अंदर इंटरनली हम सोच पा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। When one is with nature, we must lose all thoughts of collecting and analyzing information. One must experience and not judge or evaluate such experience. तो जर्नी को हमें पूरा सा अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहिए,
उसको जजमेंट या उसका इवैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो सारा जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो कहता है वी ऑलवेज हैव टू कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस आर एक्सपीरियंस इनटू हेस्टी वर्ड्स। यहाँ पे आपसे पूछता है अच्छा आप घूमने गए थे, अच्छा घूम कर आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत हमने बहुत इन्जॉय किया, हमने बहुत शॉपिंग की, हमने हमने बहुत अच्छा खाया पिया एंड ऑल दैट। तो हेस्टी वर्ड्स यानी तेज़ शब्दों में 10-15 शब्दों में आप अपने उसको जो है समराइज़ कर देते हैं। तो वो कहता है उसको आप इन्जॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आप इन्जॉयमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। One has to make such information relevant to them, express it in a way they can understand. This creates tension. आप क्योंकि सामने वाला आपकी बात समझे इसलिए आपको रेलिवेंट बातें बतानी पड़ेंगी और आपके माइंड में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। ओफो ये मेरे से सुन पूछेगा, मैं उसको क्या जवाब दूंगा। नीड टू सेटिस्फाई अदर पीपल्स एंग्जाइटी, क्योंकि सामने वाला एंशियस है, वो आपसे कुछ पूछ रहा है और उसकी क्यूरियोसिटी उसकी एंग्जाइटी को समाप्त करना ये हमारा काम है। तो एक प्रकार का टेंशन, एक्स्ट्रा टेंशन हमें मिल गया। दिस वे यू कैन नेवर ट्रूली इमर्स योर सेल्फ इन द नेचुरल इन्वायरमेंट अराउंड यू, है ना। और अगर आप किसी के साथ हैं, अरे वो अच्छा लग रहा है ना, अरे वो देखो वो क्या है, अरे भाई हम अकेले हैं तो वी आर गोइंग टू एंजॉय दैट थिंग। तो इससे हमें बचना है। राइटर प्रेज सैमुअल टेलर कॉलरिज हु कुड एक्सपीरियंस एंड नरेट सच एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम। और वो एस.टी. कॉलरिज की प्रशंसा करता है कि वो उन चीज़ों को भोग भी रहा है, उन चीज़ों में घूम भी रहा है और उनको समझ भी पा रहा है, उनके बारे में लिख भी पा रहा है। तो कहता है ये सब कुछ एक साथ करना विदाउट फ्लॉज एंड करप्शन, ही कुड इंस्टेंटली ट्रांसलेट हिज एन्जॉयमेंट इनटू वर्ड्स, है ना। कोई फ्लॉज, कोई गलतियाँ किए बिना, करप्शन किसी तरह का कोई उसमें बनावट नहीं है, कहीं कुछ खराबी नहीं आ रही है और आप उसको उस इन्जॉयमेंट को वर्ड्स में पुटअप कर पा रहे हो, पोएम्स लिख पा रहे हो उस पर। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है ना। अपवाद रूप में ऐसे लोग आपको मिलेंगे। हाउएवर द राइटर एडमिट्स हिज इनकैपेसिटी टू डू द सेम, और पूरी तरह से वो इस काम को करने के अयोग्य है। वो मानता है कि उसमें ये योग्यता नहीं है। ही हैज़ टू पॉन्डर एंड थिंक फॉर आवर्स बिफोर ही कैन पुट हिज थॉट्स ऑन पेपर। उसे कई घंटों तक पॉन्डर सोचना पड़ता है और चिंतन करना पड़ता है, तब वो अपने विचारों को पेपर पर लिख पाता है। देयर इज़ ओनली वन टॉपिक वेयर इट इज़ गुड टू हैव कंपनी ऑन ट्रैवल। एक ही विषय है, जब हम ट्रैवल कर रहे हों तो हमारे पास कंपनी होनी चाहिए, साथ में लोग होने चाहिए। दैट इज़ रिगार्डिंग फूड एंड मील्स। जब हम फूड्स और मील्स को डिस्कस कर रहे हैं देन यू नीड लॉट ऑफ पीपल, यू नीड अ कंपनी, है ना। अगर आपको भोजन के बारे में, आपको अलग अलग तरह के खाने के बारे में डिस्क्राइब करना है तो आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, डिफरेंट ओपिनियंस की ज़रूरत है। हाउएवर इवन देयर then the sheer enjoyment of a warm meal at the end of a taxing journey can truly be experienced alone. लेकिन एक बहुत ही थकाने वाली जर्नी हमने की है और उसके अंत में जब हमें खाने को भोजन मिलता है तो एक गरम गरम खाना हमारे सामने आता है, तो वो एक्सपीरियंस भी हम अकेले एंजॉय करते हैं। तो ये जो सारी फॉर्म्स ऑफ एक्सटेसी है, जर्नी ऑफर्स कैन ट्रूली बी एंजॉयड इन सॉलिट्यूड, ये सब हम अकेले में एंजॉय कर सकते हैं। वन कैन बी greedy in such a setting, allowing oneself to sing, dance, and be free without being judged. The pure joy of delicious food and appetizing smells coming from a steaming pot of food should not be wasted over a cheap conversation. है ना, आपको अच्छा सुगंधित भोजन सामने रखा है और आप बातें करने में बिजी हो, नहीं नहीं नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जस्ट ईट दैट थिंग, एंजॉय करो उसको, डिलीशियस फूड को। He claims when you ignore your fellow travelers, you are ignoring your own grievances and worries. और वो इसने बहुत इंटरेस्टिंगली बताया है कि अगर आप अपने फेलो ट्रैवलर्स को इग्नोर कर रहे हो तो आप अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को, दुखों को इग्नोर कर रहे हो, वरीज़ को इग्नोर कर रहे हो। अनआइडेंटिफाइबल एंड ऑलमोस्ट विजिबल, इनविजिबल। क्योंकि आप कैसे हो, जिससे आप कोई पहचान नहीं रहा, आप अदृश्य हो गए हो। यू डू नॉट हैव टू बी द पर्सन एवरीवन नोज यू टू बी, है ना। आपके बारे में सब लोग जाने ऐसा हमें अच्छा नहीं लगता। यू कैन लूज़ योर वेरी आइडेंटिटी एंड विद इट योर इनहिबिशंस। अगर हम अपना व्यक्तित्व को खो देंगे, उसे भूल जाएंगे, तो हमारे जो इनहिबिशंस, हमारे जो डर हैं, हमारे जो बायसेस, जो पूर्वाग्रह हैं, जो प्रेफरेंसेस, हमारी प्रमुखताएं हैं, हम इस चीज़ को पसंद करते हैं, इसको नहीं पसंद करते हैं, लाइक दैट, उन सब से हम बरी हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं।
Hence, one is free to indulge in new thoughts and contemplate the metaphysical even. He recalls many musings he had on lonely visits to an inn. है ना, जब किसी inn को देखने के लिए वो गया तो उस समय लोनली विजिट्स के लिए गया तो उसने क्या क्या सोचा इस बारे में वो बात कर सकता है. ही रिमेंबर्स हिज फेवरेट स्पॉट, है ना, उसका जो बहुत ही फेवरेट स्पॉट है उसके बारे में भी वो बात कर सकता है जो उसे बहुत ही एनचांटिंग, है ना, अपनी तरफ प्रभावित करने वाला मिला. दीज फीलिंग्स ही डज नॉट वांट टू शेयर विद अदर्स हु मे नॉट वैल्यू इट द सेम. क्योंकि हमारी जो फेवरेट चीज़ें हैं, हमारे खुद के जो व्यूज़ हैं, हम दूसरों से शेयर करना नहीं चाहते बिकॉज जैसा हम फील कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी वैसा ही फील करे या उसके लिए भी उनकी वो उतनी ही वैल्यू हो. हमारे लिए वो बहुत बहुमूल्य है, लेकिन ही वॉन्ट्स टू एन्जॉय सच ब्यूटी एंड डिलाइट्स इन आइसोलेशन. इसीलिए हैज़लिट जो है उस ब्यूटी को, उस डिलाइट को आइसोलेशन में, अकेलेपन में, एकाकीपन में, अकेला रहकर एंजॉय करना चाहता है. दिस इज़ ही गोज़ on to discuss the unpredictable nature of one's travel and experiences. Change of space can change our whole perspective altogether. जब हम स्पेस चेंज करते हैं तो हमारा पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है. वी मेक न्यू मेमोरीज इन प्लेस ऑफ ओल्ड वंस, न्यू मोमेंट्स इन प्लेस ऑफ द पास्ट वन. जो बीत चुके हैं वो हट जाते हैं, नए मोमेंट्स बन जाते हैं हमारी लाइफ के और हमारी नई मेमोरीज बन जाती हैं, पुरानी हट जाती हैं. देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट शिफ्टिंग ऑफ व्यू पॉइंट्स एंड पर्सपेक्टिव. व्हेन वी आर इन अ प्लेस इट मे सीम लाइक द होल वर्ल्ड एंड व्हेन वी मूव टू अ डिफरेंट वी फाइंड अ न्यू वर्ल्ड एंटायरली. एक नया, है ना, कुछ किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ हमारे कुछ और थॉट, कुछ और विचार बनते हैं और हम वी क्रिएट एंड रजिस्टर एन अनएंडिंग लिस्ट ऑफ प्लेसेस एंड थिंग्स. ठीक है, तो हम बहुत सारी विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं, उनको हम रजिस्टर कर लेते हैं, अनएंडिंग लिस्ट बन जाती है हमारी उन चीज़ों की, उन स्थानों की. एंड व्हेन जब हम पुरानी जगह पर आते हैं तो हम खोजते हैं हम फिर से वहाँ जाएंगे. तो ये जो ओल्ड मेमोरीज़ हैं उस स्थान की जहाँ हम पहुँच जाते हैं, फिर हम आके उसमें हम खो जाते हैं और हम उन पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं. व्हेन वन इज़ ट्रैवलिंग अलोन द जर्नी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन इटसेल्फ. लेकिन जब आप अकेले घूम रहे हो तो वो जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो ट्रैवल है वो इम्पॉर्टेंट है बजाय कि डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन होता है वो गंतव्य स्थान जहाँ हमें पहुँचना है. तो इट इज़ मोर अबाउट हाउ देन बिफोर वेयर टू. तो अधिक जर्नी किससे कंसर्न है? मोर अबाउट हाउ, कैसे हम उस जर्नी को करते हैं, देन वेयर टू, बजाय इसके कि हम कहाँ जा रहे हैं. यानी हम कहाँ जा रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बजाय इसके कि हम उसको कैसे इंजॉय करते हैं, एक एक पल को हम कैसे जीते हैं. ही कन्फेसेस दैट व्हेन ही ट्रेवल्स टू फॉरेन लैंड्स विद अ डिफरेंट लैंग्वेज ही डज like a familiar company. He claims he loved being in France where hardly anyone spoke English. He found to be liberating and enriching to be in a land of a different tongue. Therefore, foreign travel can challenge our limitations and learn more about yourself. वो कहता है जब वो फ्रांस गया तो उसे कंपनी की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं कोई व्यक्ति अगर फ्रेंच में बोल रहा है तो उसे ज़रूरत है कि कोई इंग्लिश में उससे बोल कर उसे समझा दे. तो वो कहता है ही फाउंड टू बी लिबरेटिंग. लेकिन ऐसी जगह पे आप क्या मानते हो कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हो, लिबरेट हो गए हो. एनरिचिंग टू बी इन अ लैंड ऑफ अ डिफरेंट टंग. आप अपने आप को बहुत ही एनरिच्ड, बहुत ही भाग्यवान मानते हो, बहुत ही धनवान फील करते हो कि आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ डिफरेंट टंग बोली जा रही है. यानी आपको कोई बॉदर करने वाला नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि लोग क्या बोल रहे हैं आसपास, एंड यू आर एंजॉइंग दैट थिंग. Therefore, foreign travel can change our limitations and learn more about yourself. हम अपने बारे में ज़्यादा सीख सकते हैं. फॉरेन ट्रैवल जो है वो हमारी लिमिटेशंस को चैलेंज कर सकता है, हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ला सकता है, हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा एज अ ह्यूमन बीइंग. साथ ही साथ वो कहता है नो मैटर हाउ लॉन्ग एंड एन्जॉयबल द जर्नी, वाइल गोइंग अ जर्नी आप सब कुछ इन्जॉय करते हो और आपकी जर्नी चाहे कितनी भी लंबी हो, कितनी भी इंजॉयबल हो, इट ऑलवेज एंड्स एट होम. लेकिन उसका अंत कब होता है? जब आप अपने घर आ जाते हैं. एवरी पर्सन नो मैटर हाउ मच ही इन्जॉयज ट्रैवलिंग यर्न्स फॉर अ रिटर्न टू द होम स्टेड. अपने घर लौटना हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे हम 10 महीने के लिए या साल भर तो घूमते रहें, लेकिन अल्टीमेटली हम होम सिक होने लगते हैं, हमें लगता है हमें घर चलना है. इन द एंड इफ़ ही कुड ट्रैवल फॉर लाइफ ही वुड स्टिल एंड another life to find his way back home. So
दिस इज़ द एंड ऑफ द ऐसे. वो कहता है अगर सारा जीवन भी वो ट्रैवल करता रहे तो उसे एक फाइंड अनदर लाइफ, एक और जीवन चाहिए होगा टू फाइंड हिज वे बैक होम. द अल्टीमेट गोल जो है एक ट्रैवलर का इज़ द होम itself. So this is all about this essay. Thank you for joining today's class.